एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाने वाली हूं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाई थी। मैं आज प्रोनाउन के 10 भेद को भी पूरे डिटेल में पढ़ाने वाली हूं। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात नाउन के जगह यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन का एग्जाम्पल जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, somebody, these, those, etc. Ram reads in class 5. Ram is a good boy. Ram is absent today. अभी जो मैं वाक्य लिखी हूँ, इस वाक्य में राम का प्रयोग बार बार होने से संपूर्ण एक्सप्रेशन भाषा सा लगता है। यानी हम कोई भी ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो बार बार हम जिस चीज़ पे हम ऐसे लिखते हैं उसे लिखते हैं तो एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो हम वाक्य लिखे हैं, अगर हम दूसरे और तीसरे वाक्य में राम की जगह ही का प्रयोग करें तो यह भदापन समाप्त हो जाएगा। अर्थात इसे लिखेंगे हम लोग, राम रीड्स इन क्लास 5, ही इज absent टुडे, ही इज ए गुड बॉय। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 2, पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 4, इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 10, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 होती है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में तो आई, वी, यू, ही, सी होते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको अभी लिखकर समझाती हूँ। आई का ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखा जाता है। वी को हम लोग चेंज करके अस लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। वी को अस लिखा जाता है। यू चेंज नहीं होते हैं, यू को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ही को हिम, सी को हर। यहाँ पे आई का मैं, वी, हम, तुम, वह स्त्री के लिए, ऐसी का प्रयोग स्त्री के लिए होता है। मी, मुझे, अस, हमें, यू, तुम्हें, हिम, उसको पुरुष के लिए होता है और हर उसको स्त्री के लिए होता है। आई हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे बोले मैं तुम्हें पीटूंगा, तो आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। यू का प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। अगर मैं बोलती हूँ कि आप मुझे पीटेंगे तो यू बीट मी, यहाँ पर आई का प्रयोग
चेंज होकर मी यानी मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। और ऐसे ही यह भी है, हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे तो वी विल रीड, लेकिन अगर हम बोले कि वो हमें पढ़ाएंगे तो हम लोग अस का प्रयोग करेंगे बना के। यहाँ पे राम उससे शादी करेगा तो हम लोग हर का प्रयोग करते हैं। वह उससे शादी करेगा तो यहाँ भी हर का प्रयोग करेंगे। हिम है तो हिम है उसके लिए यानी पुरुष के लिए हो गया। वह उसको पीटेगा तो ही बीट हिम। अब मैं आपको इसका एक नोट बताती हूँ। ईट का प्रयोग मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी के लिए होता है। एग्जाम्पल जानवर, मौसम, वस्तु, etc. पोजेसिव प्रनाउन। पोजेसिव प्रनाउन क्या होता है? द प्रनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रनाउन। अर्थात जिस स्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोजेसिव प्रनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। माइन, आवर्स, योर, हर, हिज और देयर्स पोजेसिव प्रनाउन है। इनका प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज माइन। यहाँ पे यह किताब, क्या कर रहे हैं हम लोग? इस किताब को कह रहे हैं कि यह किताब मेरी है। इसमें अधिकार दिखा रहे हैं। माइन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए जा रहा है। इस पुस्तक पर अपना अधिकार दिखाए तो ये माइन हमारा पोजेसिव प्रनाउन है। दैट बुक इज योर्स। वह किताब तुम्हारा है। योर्स का प्रयोग बोला कि तुम्हारा है तो यहाँ पे हम लोग योर्स का प्रयोग किस लिए किए? किताब को हम लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा है, तो तुम्हारा से उस व्यक्ति को हम जिससे बोल रहे हैं उस पे इस किताब का अधिकार हो रहा है। तो योर्स हमारा पोजेसिव प्रनाउन है। दिस साड़ी इज हर्स। बोल रहे हैं कि यह साड़ी उसकी है तो हर्ष का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जा रहा है तो हर्ष हमारा पोजेसिव प्रनाउन है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे वाक्य लिखते हैं। कोई भी चीज़ पे अगर हम लोग अपना अधिकार दिखाते हैं और जिस वर्ड से पता चलता है कि वह मेरा है, आपका है, तुम्हारा है, उसका है, उसकी है, उन लोगों का है, तो ये सारे वर्ड हमारे पोजेसिव प्रनाउन होते हैं। मैं आपको इसका एक नोट बताती हूँ। इन सारे वर्ड्स में हिज एक ऐसा वर्ड है जो पोजेसिव प्रनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन क्या होता है? द प्रनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject। अर्थात verb का एक्शन जिस सब्जेक्ट पर पन्ना परिवर्तित होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कहा जाता है। या जब काम करने का असर खुद कर्ता पर पन्ना प्रतीत होता है तब उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यानी माई सेल्फ लगने से यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, चोट पहुंचाने खुद कर्ता पर पड़ रहा है, अपने आप को यानी खुद को चोट पहुंचाई। तो ये माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है।
वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। यहाँ भी बोल रहे हैं कि हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, यानी जो मदद करने का काम हो रहा है यहाँ पर खुद करता कर पर करने का असर हो रहा है। तो ये आवर सेल्फ लगने के बाद तभी तो खुद पे आया। तो ये आवर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि आवर सेल्फ लगने से खुद, यानी हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, इसका हिंदी होगा हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। शी रूलेड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। शी रूलेड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। अर्थात यहाँ पर बर्बाद अपने आप को किया हुआ है। जो सी है वो अपने को आप को बर्बाद किया हुआ है। तो ये जो हर सेल्फ है, हर सेल्फ हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि इससे प्रभाव हमारा क्या पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। और जब सब्जेक्ट यानी वर्ब का एक्शन जब सब्जेक्ट पर प्रतीत होता है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और हम लोग स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। जब सिंगुलर होगी तो हम लोग उसमें सेल्फ का यूज करते हैं, अगर प्लूरल होती है तो सेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ इत्यादि के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। जब सब्जेक्ट यानी सिंगुलर हो तो हम लोग सेल्फ का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल हो तो सेल्फ का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, himself and themselves are called emphatic pronoun when they are used for the sake of emphasis। अर्थात नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए emphatic प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। He called himself, उसने मुझे खुद बुलाया। अर्थात यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि उसने मुझे खुद बुलाया तब मैं गई। यानी तो ये जो है हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हम लोग हिम सेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं। तो हिम सेल्फ हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। जैसा कि मैं आपको परिभाषा में बताई हूँ, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है वही हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। तो हिम सेल्फ का प्रयोग हम लोग इस नाउन पर जोर देने के लिए बोल रहे हैं कि उसने मुझे खुद बुलाया। और आगे देखते हैं, आई किल द टाइगर हिमसेल्फ, मैंने बाघ को स्वयं मारा। अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने बाघ को स्वयं मारा। यहाँ भी बोल रहा है, किसी को बता रहे हैं कि नहीं मैंने बाघ को स्वयं मारा। जोर दे रहे हैं, अपने आप पर जोर दे रहे हैं। आई भी प्रोनाउन है और माई हिमसेल्फ का प्रयोग जोर देने के लिए कर रहे हैं। तो हिमसेल्फ हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। मैंने इसे अपने आप किया है। यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, यू कैन डू इट, तुमने इस काम को स्वयं किए हो। अर्थात योर सेल्फ का प्रयोग जोर देने के लिए किया जा रहा है, कर सकते हो इस काम को। तो योर सेल्फ हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। यू है, यू को हम लोग कभी जब अनेक व्यक्ति के लिए जब यू का प्रयोग होता है तो हम लोग योर सेल्फ लिखते हैं। अगर एक व्यक्ति के लिए बोले कि अकेले है यू तुम, तो यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों वचनों में किया जाता है। तो यू को हम लोग योर सेल्फ भी लिखते हैं और योर सेल्फ भी लिखते हैं। अगर एक व्यक्तियों को दिखाने के लिए किए तो यहाँ पर योर सेल्फ लिख सकते हैं, और एक व्यक्ति के लिए हम लोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम योर सेल्फ लिखे हैं। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स to which it refers is called a demonstrative pronoun। अर्थात जिस स्वनाम का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक स्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों की नज़दीकी या दूरी बताने के लिए किया जाता है।
अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो हम लोग यहाँ पे यह का प्रयोग लड़का को निर्देशित या सूचित करने के लिए कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि यह एक लड़का है, या किसी को बता रहे हैं कि यह लड़का है। तो यहाँ पर दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। दैट इज गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहाँ डैट का प्रयोग लड़की को निर्देशित करने के लिए कर रहे हैं। तो डैट भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अर्थात जिस वर्ड का प्रयोग हम लोग संकेतिक किसी व्यक्ति को संकेत करने के लिए करते हैं, तो हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज ये सब गुड़िया हैं। दीज का प्रयोग गुड़िया को हम लोग दे रखे हुए बहुत सारा और किसी को बता रहे कि ये सब गुड़िया हैं। तो गुड़िया का प्रयोग लोग निर्देशित करने के लिए कर रहे हैं कि ये सब गुड़िया है। तो दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज आर बॉल्स, वे सब गेंदे हैं। यहाँ भी हम दोज का प्रयोग बॉल्स को सूचित कर रहे हैं कि वे सब गेंद है। तो बॉल्स यहाँ पर दोज हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेन रूप से दिस, दैट, दिस, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अधिकतर डेमोन्स्ट्रेटिव 4 ही होते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है दिस, दैट, दिस, दोज। अब मैं आपको इसका एक नोट बताती हूँ। जब दिस, दैट, दिस, दोज इत्यादि के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। अर्थात जिस स्वनाम का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को निश्चित, यानी जिस स्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित नहीं होने का बोध होता है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक स्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। somebody कोई, anybody कोई, any कोई, some कुछ, nothing कुछ भी नहीं, नॉन कोई नहीं, मेनी बहुत। सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी समबडी कोई, एनीबडी कोई, एनी कोई, सम कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं, नॉन कोई नहीं, मेनी बहुत। इसका प्रयोग हम लोग इंडेफिनिट के एग्जाम्पल में कर देखते हैं। हम लोग I saw something, मैंने कुछ देखा। इसमें समथिंग भी और जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पर समथिंग निश्चित नहीं है कि क्या देखा, कुछ देखा। जब निश्चित नहीं हो कि हम लोग ने क्या देखा, तो जितना भी हो, जैसे यहाँ पे एनीबडी, कोई निश्चित नहीं है कि हम लोग क्या देखेंगे। ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित हो रहे हैं सब। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो क्या ठीक नहीं है? कुछ भी ठीक नहीं है, पता ही नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है कि क्या ठीक नहीं है। तो नथिंग हमारे हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह से कोई आया एनी, वेलकम। अब मैं आपको इसका एक नोट बताती हूँ। जब सम, ऑल, मेनी, वन, एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द आइदर एंड व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो ये सारे प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वह सब जो संख्या बताता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। एग्जाम्पल, ईच पीपुल इज बिजी। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि व्यस्त है। और आगे, एवरीबॉडी किसी खास व्यक्ति या समूह का बोध करने के लिए होता है। एवरीबॉडी न्यू शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल। हर कोई जानता था कि वह अच्छी तरह से इंग्लिश बोलता है। आइदर, आइदर का प्रयोग दोनों में से किसी एक का बोध करने के लिए होता है। जैसे आइदर मोहन और आई मस्ट गो, या तो मोहन या मुझे जाना चाहिए। नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं का बोध करने के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर ऑफ देम लुक्स हैप्पी, उनमें से कोई खुश नहीं दिखता है। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स। अर्थात ईच अदर एंड और एन अनदर को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। दे लाइक्ड ईच अदर, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। यानी ईच अदर का हिंदी होता है एक दूसरे को, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर ईच अदर है वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दे लव्ड वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। वन अनदर का हिंदी भी होता है हमारा एक दूसरे के, दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे को, और ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन और प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। हु, होम, विच, व्हाट और डैट मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन्स है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग माई फ्रेंड। अर्थात वह लड़का जो मेरे दोस्त का किरदार निभा रहा है। तो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है हु, तो हु है हमारा
रिलेटिव प्रोनाउन। बोले हैं कि वह लड़का जो मेरे दोस्त का किरदार निभा रहा था, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज। वह कुर्सियां जो टूट गई हैं उनका कोई फायदा नहीं। यहाँ पे विच दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो विच हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। जो आपको पसंद है वो ले ले। अर्थात यहाँ भी दैट दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब मैं आपको इसका एक नोट बताती हूँ। हु, होम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। नोट नंबर 2, हु, विच, होम, हुज और व्हाट का प्रयोग प्रश्न करने के लिए भी होता है। इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त रहते हैं तब इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? प्रश्नवाचक स्वरनाम किसे कहते हैं? द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस स्वरनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पर हु का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, तो हु हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हो तब हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में यूज होता है। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ पर व्हाट का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? तुम्हारा मनपसंद विषय कौन है? तो विच का प्रयोग भी हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, तो विच भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अर्थात वह वर्ड जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं या वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आपको इसका रिप्लाई कमेंट कर जरूर बताऊंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।